हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। तो आज हम आ गए दोबारा सेकंड क्लास के अंदर। तो कल हमने इनको सिखाई है मास्क और स्नॉर्कल के यूज। आज कल हमने इनको पिकिंग पे काफी काम किया है और हमने जो है ना ब्रीथ का जो रिदम होता है उसके बारे में सिखाया है। और आज हम सीखने वाले डक डाइव और इक्वलाइजेशन और जो है कि प्रॉपर वे क्या होता है ब्रीथिंग का। तो आए स्टार्ट करते हैं। एक लंबा सांस ले। यस, बैठे, छोड़ो। यस, आप सबने क्या किया लंबा सांस लेने पे? अपने अपने चेस्ट को जो है ना फिल किया, अपने सीने को फुलाया है। क्यों? यहाँ तो लंग्स है ही नहीं, लंग्स तो इधर है। तो प्रॉपर सांस लेने की ब्रीथिंग का क्या है? डायाफ्रेम। ये जो पेट का ये जो हिस्सा है ये हमारा डायाफ्रेम कहलाता है। देखें, एक तो मैंने फिल करे अपने लंग्स को, ये मेरे लंग्स पूरे फिल हो गए। अब मुझे एक्स्ट्रा हवा भरनी है। जो आपने पहले किया था ना वो एक्स्ट्रा पे आता है, यानी अब मेरे चेस्ट खाली है। मैंने चेस्ट में हवा नहीं भरी आप लोगों की तरह, मैंने अपने डायाफ्रेम अपने लंग्स में एयर किए। अब ये फुल हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, यानी अब मेरे लंग्स के साथ ये जो रिब कैच होता है जिसको हम पसलियां कहते हैं, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा मेरी जो है ना एक कम से कम भी 8 पॉइंट या 1 लीटर की एयर मेरी और फिल हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। एडवांस में क्या होता है, अब देखें, पहले डायाफ्रेम भरा हमने, फिर चेस्ट भरा। अब हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, 30% एक्स्ट्रा और मेरे अंदर ब्रीथ आती है। ठीक है, भी आपकी टांगों से पावर नहीं आती डाइविंग के अंदर, पावर आनी है आपकी हिप्स से। ये जो बॉल जॉइंट है जिसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं, इससे आनी है पावर। आप लोग जो कर रहे थे ना कल, ये इससे आएगी। देखिए पूरी चल रही है, ये चलती है। आप लोग ये करते हैं, ये नहीं करना है, हमें प्रॉपर किकिंग करनी है। तो ऐसे रहेगा, नी बैंड नहीं होगा, हिप्स के साथ। ये डक डाइव है। ये होता क्या है, सिंपल, जैसे आप जो समझने की चीज़ है सबसे पहले तो डक डाइव। सपोज मैं पानी पे भी लेटा हूँ, तो जब भी डक डाइव करनी है ऐसे लगना है। पहले जैसे आप पानी पे लेटे रहे, हाथ नीचे, सबसे पहले आपका चेस्ट और हेड पुश होगा, नीचे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी टांगे ऐसी खड़ी हो जाएगी। आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहले खड़े हो जाए, ऐसे टर्न हो। अब देखें, बॉडी यहीं पे रखनी है, मुझे देखो। ठीक है, अब देखिए, कोशिश करना है जैसे मेरे हाथ को ना खींच के एक तरफ लेके जाना, इसके नीचे। यस, पंजों को ऐसे, राइट। ये नी घुटना जो है ये बैंड नहीं होगा। कल जो जिसमें मैं सबसे ज्यादा शो कर रहा था, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है किकिंग को बेस्ट करने के लिए। लंबी सांस लें पेट में, फिर छोड़े, जल्दी जल्दी लेंगे। तो चक्कर से आएंगे आपकी। आप सबसे पहले हम अपनी डायाफ्रेम को फिल करेंगे। अब चेस्ट को एक्स्ट्रा ही आधा लीटर कम से कम आप लोगों के लंग्स में एक्स्ट्रा एयर आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इक्वलाइजेशन। आज सबके कानों पे प्रेशर आएगा। जैसे ही आप डेप्थ के अंदर जा रहे रखते हैं, आपको प्रेशर प्रेस करता है तो आपके कानों में बहुत पैन होने लगेगा। ठीक है, 2 किस्म की होती है, एक फ्रेंजल होती है, एक माउथ फिल होती है। और मैं जो है ना हैंड फ्री नोज पिंच नहीं करता, मेरी ऑटो हो जाती है इक्वलाइजेशन। आप लोगों को सबको क्या करना है, जैसे ही आप नीचे जाएंगे, वेट नहीं करना है प्रेशर का। ये प्रेशर आएगा जो तुम्हें बताने वाला हूँ, ये करना है। ये करते रहे, इसके साथ साथ नीचे जाएंगे। सिंपल तरीका, नोज पकड़े, जोर लगाएं, आपके कानों में से पॉप की आवाज आएगी, पट पट। ऐसे ढकने की तरह, कैप की तरह कुछ खुल रहा है, खुला है ना, ये इक्वलाइजेशन है। जैसी प्रेशर आएगा, आपने नीचे जाके जाते जाते एकदम आवाज आएगी पट पट, एकदम आप रिलैक्स, फिर और नीचे जाओ, फिर प्रेशर आया, फिर नोज पकड़ी, फिर नीचे। इस तरह स्टार्ट होता है, राइट। क्वेश्चन, वेट करने, वेट का चेक करने का तरीका क्या है? आपने वेट पहना, हाथों को ऐसे किया, टांगों में मिला के खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए। अगर ये जो मेरे शोल्डर है और ये मेरी चीन है, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा बाहर आ रही है, मतलब मेरा वेट जो मेरे बांधा है वो कम है। अगर चीन और शोल्डर डूब रहे, मतलब वेट ज्यादा है, तो नॉर्मल वेट क्या होगा, न्यूट्रल, चेस्ट और चिन इक्वल रहेगी, राइट। यस दोस्तों, तो माशाल्लाह अभी हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट होने वाली है, जिसके अंदर आज हमने इनको डक डाइव सिखाई है, इक्वलाइजेशन सिखाई है और प्रॉपर किकिंग सिखाई है। तो माशाल्लाह इनका सेकंड डे है, जिनको स्विमिंग भी नहीं आती थी। और इसमें जो है बहुत छोटा हमारा एक बच्चा है, आइए अंदर आए, और इसके ऊपर तो माशाल्लाह अल्लाह इसको जिंदगी दे,
ये पूरी 75 फीट की लैप लेता है। इसकी जो लेंथ है वो 75 फीट है। ये बच्चा 75 फीट पूरा लैप लेता है। और जब हम आइलैंड पे लेके गए थे जब भी बहुत परफेक्ट था। तो अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये आपके सामने स्टार्ट हुआ था बैच। आज सेकंड क्लास है इनकी। तो आज देखें ये अंडर वाटर डाइव कर रहे हैं और कितनी बड़ी डाइव कर रहे हैं। आज ये 50 फीट मारेंगे इंशाल्लाह ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ गोप्रो से अंडर वाटर कि ये किस तरह डाइव। ये बच्चे की डक डाइव देखने का कितनी प्रॉपर है और माशाल्लाह किस तरह बेहतरीन, अल्लाह इसको जिंदगी दे, बहुत परफेक्ट डक डाइवर है। फ्यूचर का ये मिस्टर पाकिस्तान बनने वाला है मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपको दिखाते हैं इसकी डक डाइव। You set my soul on fire. माशाल्लाह अंदर तुम पूरा लैप ले रहे हो 75 फीट का, शाबाश। और ये जो स्टूडेंट है मेरा, आज इसका फर्स्ट डे। इसको स्विमिंग नहीं आती थी लेकिन बहुत टैलेंटेड है। और जो है ना माशाल्लाह ये पहले दिन ही 50 फीट की डाइव कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। और इनका तो आपने देखा है कि सेकंड डे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह इनकी डाइव भी कितनी परफेक्ट है। प्रॉपर डक डाइव कर रहे हैं। आज अभी मैं इसकी डाइव दिखाता हूँ। इसका भी सेकंड डे है और इससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन यकीन कीजिए जिससे उम्मीद नहीं होती ना, अल्लाह उसी से जो है ना कुछ काम बड़ा करवा देता है। इसका जो है सेकंड डे। यस, तो ये आप जैसे जानते हैं रिचर्ड माशाल्लाह जो कल की जो हमारी रील थी उसके अंदर कहता था किकिंग बहुत बेस्ट है। इसने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है आज। और ये भी सेकंड डे है, जबकि 4 डे का कोर्स है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था। आज सेकंड डे है और ये माशाल्लाह 50 फीट डाइव करेगा। स्विमिंग तो छोड़ दे, वो तो कल ही आ गई थी इनको। आज 50 फीट की डाइव करेगा इंशाल्लाह। यस दोस्तों, तो सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड डे था और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा 4 डेज के अंदर कि किस तरह इंसान, आप सारे मजाक समझते थे और झूठ समझते थे कि यार इस तरह होता नहीं है। तो ये देखें, इसकी आपने डाइव देखी। ये सबसे छोटा जूनियर है पाकिस्तान का माशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे छोटी उम्र का सबसे छोटा फ्री डाइवर है। ये ईजिली 75 फीट की डाइव करता है। कितनी? 75 फीट लेंथ है इस पूल की। ये बच्चा इजीली करता है। तो आप लोग जो अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, स्विमिंग स्कूल में भेजते हैं, तो बेहतर नहीं है कि स्विमिंग के साथ साथ आप अपने बच्चों को डाइवर भी बनाएं। तो अंदर आप कितना कर लेते हो माशाल्लाह, पूरा लैप ले लेते हो इजीली। और चढ़ना आइलैंड पे कितने नीचे जाते हैं, फिर भी आप 20-30 तक हमने देखा है आपको जाते हुए, ठीक है। तो ये माशाल्लाह कल जो है ना ये शूटिंग करेगा। स्पेयर फिशिंग हम इसमें सेशन रखें। आज क्या क्या सीखा? इक्विलाइजेशन सीखी हमने और ब्रीथिंग सीखी है
और किकिंग सीखी है। अच्छा, इक्वलाइजेशन, ब्रीथिंग और किकिंग। आज आप कितनी प्रॉपर ले रहे थे? इसकी 50 फीट ऐसा है और 75 फीट ऐसा है, तो आप इजीली कितने फीट जा रहे थे आज? ज़बरदस्त में नीचे से जा रहा था। आज 50 फीट आप डाइव कर रहे थे प्रॉपर, तो आपको लगता था आप 2 दिन में ये सब कुछ कर लोगे? नहीं। सीरियसली बताएं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लगता था कि 2 दिन में ये 50 फीट डाइव करेंगे। ठीक है, आप आए जरा। स्विमिंग आती थी पहले कभी आपको? आज कौन सा दिन है आपका? सेकंड डे में आपकी कितनी लैप था आपका? पूरा लैप ले रहे थे आप 50 फीट का? ये माशाल्लाह देखे, ये उस क्लास में नहीं था, लेकिन माशाल्लाह इसकी आज जो परफॉर्मेंस है, ये 50 प्लस फीट की डाइव कर रहा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा तुम्हें लगता था कि एक दिन में और इतना कुछ हम अंडर वाटर जाना शुरू हो जाएंगे, डाइविंग करना शुरू हो जाएंगे? मुझे लगा तो नहीं था वैसे, यहाँ आपने बताया तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सांस भी भरपूर अच्छी चली है, माशाल्लाह किकिंग भी अच्छी चला ली। इससे पहले कभी पहने ही नहीं थे फिक्स। फर्स्ट टाइम आपने First मास्क time. स्नॉर्कल फिर First फर्स्ट टाइम time करे करा इंशाल्लाह। यस, तो ये तो 75 फीट का लैप लेता है पूरा। आप कितना पूरा लैप ले लेते हो इजीली ना? इसकी आपको जैसे मैंने अभी अंडर वाटर फुटेज दिखाई, इजीली 75 फीट जाता है ये भी। लेकिन इससे मुझे उम्मीद नहीं थी, जिस तरह इसकी बॉडी का जो पॉस्चर है ना, तो हार्ड बॉडी तो चाहिए नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए। तो मुझे लगता था यार ये बहुत तंग करेगा, लेकिन ये माशाल्लाह सबसे बेस्ट था। इसके सूट से अंदाजा कर लें, जो अंडर वाटर फुटेज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये माशाल्लाह कितना बेस्ट था डाइविंग के। कैसा लगा? सेकंड डे आज सेकंड डे लगता था कि सेकंड डे में हम इतना कर लेंगे और 50 नहीं फीट। लगते था, पहला दिन तो बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन आराम आराम से जो है आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होते गए। तो इंशाल्लाह कल शूटिंग की है, फिर टर्ना आइलैंड जाना है टर्ना 4th क्लास के अंदर। तो आज तो फिर भी होता क्या है एक्चुअली, ये सारे लोग जो है ना, अव्वल तो स्विमिंग तो आती नहीं है किसी को, दूसरा यार ये सारे लोग, आपको पता है कराची के हालात किस तरह है, मुल्क के हालात कैसे हैं। ये सुबह अपनी जॉब्स पे जाते हैं, सुबह जॉब्स पे गए हुए, सुबह 7:30 बजे उठे हुए, पूरा दिन काम किया है, कराची की गंदी ट्रैफिक में 2 घंटे में यहाँ पहुँचे, और 2 घंटे से पूल में आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा इंसान को जो है ना थकन होती होगी। उसके बावजूद इनकी ये परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह इनसे बहुत उम्मीद है। तो अल्लाह ने चाहा अब आपको हम दिखाएंगे कल की क्लास के अंदर कि इनकी शूटिंग के टारगेट्स किस तरह जो है ना फिक्स करना है। और 4th डे हम इनको लेके जा रहे हैं टर्ना आइलैंड। अंजला भी कल आएंगे इंशाल्लाह, और दूसरे बच्चे भी आएंगे, तो आपको इनकी भी आप कल शूटिंग दिखाएंगे, उस सारे गेयर्स के बारे में और कितनी किस्म की गन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको कल इंशाल्लाह बताते हैं। जुड़े रहे, दुआओं में याद रखें। जब तक अल्लाह हाफिज़।